रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी को हिलाने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा के सह प्रभारी बनकर आए थे। हिमंता तो हिमंत की कुर्सी नहीं हिला सके, लेकिन अब हेमंत सोरेन ने भी उस टीस को याद रखा है और हेमंता की कुर्सी को हिलाने के लिए वो असम में जो है सो रणभेरी बजा चुके हैं। आपको ज्ञात है कि 2026 में चुनाव होने हैं, असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 126 सीटें हैं विधानसभा के, और उन 126 सीटों में टी ट्राइब्स जो है वो 45 से 50 सीटों पर टी ट्राइब्स जो हैं वो दारोमदार रखते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कार्यक्रम तिनसुकिया में हुआ आदिवासी सम्मेलन के रूप में, वो कहीं कोई खेला तो नहीं कर देगा। टी ट्राइब्स में अगर आप देखेंगे 200 वर्षों से ज्यादा समय से झारखंड के, छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स जो है वहां पर जाकर के रह रहे हैं, उनको टी ट्राइब्स का नाम दिया गया है। हालांकि पिछले कुछ महीने पहले हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने टी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा देने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने केंद्र सरकार से अनुशंसा की है कि इन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। और यह पता था भारतीय जनता पार्टी को कि अगर इस पर काम नहीं होता है तो जाहिर तौर पर उसका नुकसान जो है सो भरना पड़ सकता है सरकार को, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से ही असम के टी ट्राइब्स नाराज बताए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उस समय भी यह घोषणा था भारतीय जनता पार्टी का कि टी ट्राइब्स को वो एसटी का दर्जा देंगे। अब दो सदी से ज्यादा समय से रहने वाले टी ट्राइब्स आज भी वहां पर उन्हें ट्राइबल का दर्जा नहीं है, उनको दर्जा है ओबीसी का। मामला यही है। और अब जब हेमंत ने हुंकार भर दी है जाकर के तिनसुकिया एक्सप्रेस पर बैठ करके, तो ये तिनसुकिया एक्सप्रेस असम के किन किन टी ट्राइब्स एरिया को कवर करेगा, ये तो चुनाव परिणाम में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि जिस तरह से आदिवासियों के बीच में हेमंत सोरेन ने एक बड़े आदिवासी के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। बहरहाल पहले हम आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा। 100-150 साल से रह रहे हमारे झारखंड के मूलवासियों, असम के अंदर विशेष रूप से आज आप सबके तकलीफों को, आप सबके ऊपर हो रहे अत्याचारों के और आपके व्यथाओं को सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम लोग झारखंड से आते हैं और कहीं ना कहीं झारखंड का जुड़ाव भी आप लोगों का बहुत पुराना रहा है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां भारत देश का लोग सपना भी नहीं देखता था आजादी का। उस समय से हमारे पूर्वज अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते थे। भगवान बिरसा मुंडा, सिदू कान्हू, तिलका मांझी, अनेक लोग हमारे पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए
अपना बलिदान दिया। आखिर ऐसा क्यों? हमसे ज्यादा बुद्धि वाला लोग, पैसा वाला लोग, अमीर, ज्ञानी, सामाजिक रूप से मजबूत लोग भी हैं, वो लोग क्यों नहीं लड़े? क्यों ही आदिवासी सबसे पहले अंग्रेजों के साथ लोहा लिया? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उस समाज के लोग हैं जहां हम अपनी हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा संघर्ष किया है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये ऐसे शब्द हैं जो समाज के सबसे कमजोर और सबसे निचले पायदान में रहने वाले लोगों का। ऐसे क्या परिस्थिति आ गई जो यहां का मूल वासिंदा आज अलग अलग कोने में बिखर कर कई जगहों पर हास्य की स्थिति पर है। देश आजाद हुए 75 साल हो गए। कई नीतियां बनी, कानून बने, संविधान में हमें रक्षा कवच मिला। उसके बावजूद आज हम कहां हैं? आज हम कितना संघर्ष कर रहे हैं? ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच में नहीं है। जब उन्होंने अलग राज्य की परिकल्पना की तो बाजार का लोग हंसता था कि आदिवासी लोग राज बनाएगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहे। आज सच्चाई पूरे देश के सामने है। 2000 ईस्वी में अलग राज बन गया। ये बात सही है। उस समय यही नारा लगता था झारखंड में, कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। आदो बाबन बतावा, झारखंड बुन हथावा। ना मोबाइल, ना गाड़ी, ना मोटर। उसके बावजूद झारखंड के लोग झारखंड के लिए, झारखंड के जल जंगल जमीन के लिए चींटियों की तरह एकजुट हो जाते थे। हम लोगों ने जो 5 साल के अंदर जो वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी, जिनके पास जो लोग कभी ना शहर देखा, ना ब्लॉक देखा, ना डीसी, एसपी, सीओ, किसी को नहीं जानता, ऐसे लोगों तक हम लोग की आवाज जाने लगी, हमारी योजनाएं जाने लगी। आज जिस अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे, और जो अंग्रेज हम लोग को गुलाम बना करके बंधुआ मजदूरों के तरह हम लोग के साथ व्यवहार करता था, आज उन अंग्रेजों के बगल में हमारा नौजवान जब बैठ करके उसके साथ पढ़ाई पढ़ा, बड़ी शिक्षाएं ले रहा है। चाय का उद्योग, इस देश का चाय का उद्योग आदिवासियों के खून पसीने से चलता है। पूरा देश का चाय का उद्योग। और इस मंत्र का काट एक ही है कि हमें एकजुट रहना होगा। कोई उपाय नहीं है और एक ही रास्ता चलना होगा। दुनिया भर लोग आएंगे रास्ता दिखाने के लिए, दुनिया भर का मंच सजेगा, दुनिया भर का नेता आएगा। कई लोग
आपको बहुत लच्छेदार भाषण सुनाएंगे। हम लोग लच्छेदार भाषण वाले लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसे लोगों के सिपाही हैं और ऐसे राह दिखाने वाले लोगों के सिपाही हैं जिस राह का मंजिल है, ठहराव है और सुरक्षा है। नहीं तो कई ऐसे राह दिखाने वाले लोग मिलेंगे जिसका कोई मंजिल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कहां आप गुम हो जाइएगा पता नहीं। और आज आपका ये नौजवान भाई, बेटा, दोस्त, जो भी आप कह लें, दुनिया का इतिहास है, पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो स्विट्जरलैंड में हुआ, इस दुनिया का इतिहास में पहली बार एक नौजवान आदिवासी ने वहां अपना प्रतिनिधित्व किया। देश की अर्थव्यवस्था में झारखंड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य है, लेकिन वहां के लोग बेचारे बुरे हाल, फटे हाल। हमने तय किया इस राज्य ने बहुत कुछ दिया है, अब इस राज्य को देने की जरूरत है। आज इसीलिए हमने देश के वैश्विक मंच पर इस बात को रखा कि हमारे राज्य में जो संसाधन है, जिसको आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से लूटा जा रहा है, उसका सही मूल्य हमारे राज्य को मिलना चाहिए। हमें एक सही सहयोग की आवश्यकता है। और आज सरकार अपने राज्य की आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं, लगभग 50 लाख से 56 लाख महिलाओं को, हर एक महिलाओं को 2500 रुपए देने का काम करती है हर महीना। और आज गांव-गांव में महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हो रही। जैसे गाड़ी, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, अगर उसमें तेल नहीं चलेगा, तेल नहीं डालिएगा तो एक डेग भी नहीं चलता, फिर ढकेल के ले जाना पड़ता। तो सोचिए, मोटरसाइकिल हो या 4 चक्किया हो, उसको ढकेल के ले जाना कितना तकलीफ है। उसी तरीके से आज के इस जीवन में जेब में पैसा नहीं रहता है तो बुद्धि भी काम नहीं करता। कोई गरीब कमजोर परिवार भविष्य के बारे में कोई विचार नहीं कर सकता। वो सरकार भी काम करती है तो एक बजट उसका बनता है, उसके बाद काम करती है। सभी विभागों के लिए अलग अलग बजट होता है, तब काम होता है। आज हमने राज्य की आधी आबादी को एक बजट बना दिया कि ये तुम्हारा फिक्स इनकम है, अगला महीना तुमको क्या करना है तुम आज इसी महीने सोच सकते हो। तो अभी आपने सुना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साफ तौर पर आरोप लगाया कि जो झारखंड के ट्राइब्स रहते हैं असम में, उनको उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनको वो सुविधाएं नहीं दे रही हैं, उनको वो सम्मान नहीं दे रहा है जो उसके लिए हकदार हैं। अब ये तो राजनीतिक बातें हैं, इन राजनीतिक बातों का कितना असर पड़ेगा वहां के टी ट्राइब्स पर, ये तो अलग विषय है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो हिमंता विश्व शर्मा को यह आशंका थी, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2024 में शपथ ली थी, 2024 में शपथ ली थी सरकार की, तो शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा था कि झारखंड से एक मंत्रिमंडलीय कमेटी को भेजा जाएगा जो झारखंड के जो ट्राइब्स रहते हैं वहां पर उसका आकलन करेंगे और उसके बाद उसके हिसाब से स्टेप आगे बढ़ाया जाएगा। चमरा लिंडा जो आदिवासी कल्याण मंत्री हैं झारखंड सरकार में, वो इस विषय पर गए भी, मिले भी, कई विधायक भी जाकर के मिले, अपने स्तर से जाकर के ट्राइबल से मिले। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है?
अगर आप देखेंगे तो 126 विधानसभा की सीटें जो हैं उसमें से मात्र 19 सीटें ट्राइबल के लिए रिजर्व हैं। पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो 70 लाख के करीब ट्राइबल का पॉपुलेशन है असम में। 70 लाख ट्राइबल का पॉपुलेशन है, जो वहां की आबादी का 37% के करीबन हो जाता है। और उसमें भी अगर आप गौर करेंगे तो 20% आबादी जो है वो सीधे तौर पर टी ट्राइब्स की है। यानी 20% आबादी जो टी ट्राइब्स का है वो जिधर लुढ़केगा उसका पाला बढ़ सकता है। अब हिमंता विश्व शर्मा की सरकार ने, असम की सरकार ने क्या कुछ किया अगर आप उसको गौर करेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले हिमंता विश्व शर्मा को यह आभास था कि ये चीजें होंगी, तो उन्होंने केंद्र सरकार को अनुशंसा की, इन्हें ट्राइबल का दर्जा दिया जाए। दूसरा, 250 रुपया जो है सो ट्राइबल्स जो वहां के टी ट्राइब्स हैं उनका मानदेय जो है सो मजदूरी 250 रुपये किया प्रतिदिन का। इसके बाद 5-5 हजार रुपया लगभग 6 लाख, माफ कीजिएगा 6 लाख के करीबन ट्राइबल को जो है टी ट्राइब्स को 5-5 हजार रुपये जो है सो उनको दिया गया। इसके अलावा और भी अगर देखें तो भूमि अधिकार की जो बातें होती हैं, 200 वर्षों से अधिक समय से चाय बागानों में काम कर रहे लोगों को भूमि पट्टे प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन किया गया। 26 जनवरी के दिन, यानी इसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जो है ऐलान किया गया कि 6,03,927 चाय बागान श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये दिए जाएंगे। यानी चुनावी पोटली तो हिमंता विश्व शर्मा ने खोल दी है। अब इस चुनावी पोटली के साथ जाएंगे या हेमंत जो गरजे हैं, झारखंड के सीएम जो गरजे हैं, उसका इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि 20% पॉपुलेशन जो होता है, 20% पॉपुलेशन किसी भी मतदाता कहीं के भी चुनाव को प्रभावित करने के लिए बड़ा मतदान परसेंटेज होता है। अब आप गौर कीजिए कि जो टी ट्राइब्स पश्चिम बंगाल में हैं उनको ट्राइबल का दर्जा मिल चुका है, और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ एरिया जो है असम है, वहां पर टी ट्राइब्स को दर्जा नहीं मिला है। तो मुख्य मांगे इन्हीं चीजों की थी। अब हेमंत सोरेन वहां गए हैं। हेमंत सोरेन को भी अपनी पार्टी का विस्तार करना है। जैसा कि जब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष का पदभार मिला पार्टी के भीतर, उसी समय उन्होंने घोषणा की थी कि वो जो है सो अब इसको लेकर के, पार्टी के विस्तार को लेकर के काम करेंगे। पार्टी के विस्तार को लेकर के जो खाका तैयार किया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, उसमें प्रमुखता के साथ ट्राइबल स्टेट्स का चयन किया गया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर असम हो। बिहार में गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ नहीं मिला। एक बार फुफकार के झारखंड मुक्ति मोर्चा शांत हो गया। लेकिन इन जगहों पर उनको आवश्यकता भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी मजबूर है, उसको भी चाहिए। वहां आरजेडी की तरह अड़ंगा लगाने वाला नहीं है, वहां कांग्रेस की तरह चुप्पी साधने वाला कोई नहीं है। और हेमंत सोरेन को पता है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए परसेंटेज ऑफ वोट उनको ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 4% से ज्यादा करना होगा। जाहिर तौर पर वो उस पर काम करेंगे। और पहली जो उन्होंने तिनसुकिया मेल खोली है झारखंड से, अब ये तिनसुकिया मेल का फायदा कितना मिल पाता है हेमंत सोरेन को, यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल ये तय मान के चलिए कि हेमंत सोरेन असम के चुनाव में पूरी ताकत झोंकेंगे। जिस तरह से हिमंता विश्व शर्मा ने हेमंत की कुर्सी को डिगाने के लिए, हेमंत की कुर्सी को गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, हालांकि उन्हें कुछ सफलता नहीं मिली। भाजपा का जो पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में जो स्थिति था उससे भी नीचे आके गिरा दिया भाजपा को। जिन मुद्दों को लेकर के वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, वो मुद्दा यहाँ के लोगों को सूट नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा के चुनाव में करारी हार हुई। अब ये देखना है कि टी ट्राइब्स का जो मुद्दा लेकर के हेमंत सोरेन असम की धरती पर हुंकार भर चुके हैं, इस हुंकार का से कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी और हिमंता विश्व शर्मा को होता है, ये चुनाव परिणाम बताएंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।